नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक रिक्वायरमेंट आई है जो कि 2/9/2023 को ही आ गई थी। 2/9/2023 को ही ये नोटिफिकेशन आया और 2/9/2023 से ही इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, यह जो वैकेंसी है भारत सरकार टकसाल के थ्रू है, जो कि सिक्के बनाने की यह फैक्ट्री है या कंपनी है, जो भी आप इसको मानो। शानदार वैकेंसी है। ध्यानपूर्वक अंतिम तक पूरा वीडियो जरूर देखना। आपको अभी फॉर्म भरने के आपके पास टाइम है, इसमें मैं बताऊंगा लास्ट डेट क्या है, तो आप इसको अंतिम तक जरूर देखना। इसके बारे में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से आप इसका पेपर दे सकते हो और अच्छे से इसको आप पेपर को पास कर नौकरी लग सकते हो। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अंतिम तक इस नोटिफिकेशन को जरूर देखना। इस नोटिफिकेशन को मैं वैसे ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन स्टार्टिंग से। जो फॉर्म है ना, वह यहाँ पर जो आपको कौन सी वेबसाइट पर फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और ऑनलाइन ही आपको इस वेबसाइट पर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन एक एक चीज़ पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं। वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, वेबसाइट वहाँ पर भी दी गई थी और यहाँ पर भी दी गई है। फिर से एक और वेबसाइट है, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर भी आप फॉर्म भरने की लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप भरने में सक्षम है तो। अब देखिए, अपन बात करते हैं डेट पर। तो डेट यहाँ पर रखी गई है। देखिए, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2/9/2023 को और जो फॉर्म भरने की जो डेट है वह यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी 2/9/2023 को और लास्ट डेट जो रखी गई है वह है 1/10/2023 यानी कि 1 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट भी इन्होंने रिलीज कर दी है। एग्जाम डेट जो आपके सामने है वह है अक्टूबर-नवंबर 2023 यानी कि अक्टूबर-नवंबर में इसका एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट यानी कि जितने भी इसके अंदर पोस्ट है उन सभी का पेपर ऑनलाइन होगा और अक्टूबर-नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारा मैटर लिखा हुआ है कि एग्जाम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है ना। जैसे कि मोबाइल नहीं ले जाना है, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप सब जानते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या अपन को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर अलग अलग जो ट्रेड्स हैं उनके लिए अलग अलग पोस्टें रखी गई हैं, तो चर्चा ही कर लेते हैं अपन। देखिए, यहाँ पर जो फाउंड्री मैन जो होते हैं उनके लिए अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है, बाकी SC EWS और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 5 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए 4, 1 ओबीसी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 4 है, बाकी के लिए नहीं है। अब ये जिनके बाकी के लिए नहीं है ना, उनको क्या करना होगा, उनको है ना जो अनरिजर्व यानी कि जनरल फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, यानी कि टोटल पोस्टें 5 है। इसी प्रकार से केमिकल प्लांट की यहाँ पर 8 है और यहाँ पर देखिए डाई मेडल का लिए यहाँ पर देखिए 3 पोस्ट है। और आगे बढ़ते हैं। फिटर पर ध्यान देते हैं। फिटर के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 20 पोस्ट है ना। और देखिए यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स के लिए देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, केवल अनरिजर्व के लिए। तो बाकी जो पोस्ट वाले हैं, बाकी जो कैटेगरीज वाले हैं वो क्या करेंगे, तो वह अनरिजर्व यानी कि जनरल को फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिटर के लिए 20 पोस्टें हैं, है ना। आगे देखिए इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी है, तो जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, बाकी SC ST जो भी है उनके लिए यहाँ पर पोस्टें नहीं है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 4 है। ठीक है, वेल्डर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, ध्यान रखना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 2 है और प्लम्बर के लिए 1 है और मशीनिस्ट के लिए 1 है और टर्नर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है। बाकी आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको जूमिंग आउट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो रखे गए हैं सिस्टम, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। आप कहीं से भी हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, है ना। आप जैसे कि किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए सिटीजन्स ऑफ इंडियन यानी कि आप भारत के नागरिक होना आवश्यक है और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और इस तरीके से दिया गया है। तो इनको आप भारत के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा, एज लिमिट पर बात करें तो 18 से 25 उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब बात यह है
कि 1825 है तो कोई बोलेगा ओबीसी वाला, EWS वाला कि हमारे तो है नहीं, तो कोई जैसे कि 26 का हो गया, 27 का हो गया, तो उनके लिए छूट है। ये जो डेट आती है ना, ये जो एज आती है ना, ये अनरिजर्व के लिए आती है ना। और उसके बाद में ओबीसी इनके लिए कुछ छूट रहती है, तो इस हिसाब से इनकी जो छूट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि EWS वाले 2/10/1998 के बाद जन्मे हुए हैं तो वह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी के लिए 2/10/1995 के बाद जन्मे हुए हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर SC और ST वाले 2/10/1993 के बाद जन्मे हैं तो वह भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज जो बाकी बचे हुए हैं वह 1/10/2005 के बाद में जन्मे हुए होने चाहिए, वही फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया कि इसके बाद में जो जन्मे हुए हैं वह फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए छूट दी हुई है ना, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। इस तरीके से छूटें हैं, तो यहाँ पर आप इनको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं अगर आपको छूट की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यानपूर्वक देखते हैं, अपनी जो मेन बातें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तो देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखा गया है। तो देखिए सारा का आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी जितनी भी पोस्टें हैं, जितनी भी ट्रेड्स हैं, उन सभी के लिए 10th पास अनिवार्य है, यानी कि आप 10वीं पास होने अनिवार्य हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ ITI का सर्टिफिकेट होना भी आपके लिए आवश्यक है। ITI का सर्टिफिकेट कौन सा, तो NCVT का हो या SCVT का हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने SCVT से भी ITI कर रखी है या NCVT से भी अगर आपने ITI कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th के साथ ITI अनिवार्य है, आप चाहे SCVT से करो चाहे आप NCVT से करो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर सारे के लिए क्वालिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर पहली पोस्ट थी अपन फाउंड्री मैन के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए भी वही है। बाकी अदर जो वैकेंसीज हैं सभी के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिशियन के लिए मैं बता दूँ, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट यानी कि रेगुलर तरीके से अब NCVT SCVT से ITI की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। बाकी सबके लिए सेम है क्राइटेरिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एग्जाम 2 सेशंस में होगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए कैसे कैसे होगा, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अपन सेशंस पर आ जाते हैं, वहीं पर ही अच्छे से समझेंगे। देखिए सेशंस, देखिए यहाँ पर जो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर पहला देखिए 2 पेपर एक ही दिन होना है, ये ध्यान रखना, पेपर एक ही दिन होगा और 1.5 घंटे का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, उसी पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पेपर एक ही टाइम पर एक ही जगह एक ही समय होगा जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा, लेकिन पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, पहले जो 30 मिनट रहेंगे उसमें आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 30 नंबर के ही होंगे, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके GS है ना, बेसिक इंग्लिश भी आएगी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आएगा और बेसिक अर्थमेटिक यानी कि थोड़ी बहुत गणित भी आएगी। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आएंगे। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किसका कौन कितना आएगा, इन्होंने सारा का मैटर इन्होंने 30 बना दिया। अब इनके हिसाब से कितना भी दे सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। बाकी यहाँ पर 30 मिनट जैसे आपके समाप्त होते हैं, 30 मिनट जैसे आपके समाप्त होते हैं तो उसी टाइम पर 60 मिनट के लिए एक और सेशन यानी कि पार्ट भी ओपन हो जाएगा, है ना। 30 मिनट के अंदर आपको ये 30 क्वेश्चन करने ही हैं। उसके बाद में 60 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिनमें 60 नंबर यानी कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 120 नंबर का यानी कि ये क्वेश्चंस 2 नंबर करेगा, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पर देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपकी ट्रेड रहेगी उससे संबंधित 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 नंबर का रहेगा और यहाँ पर 60 मिनट का समय इसके लिए रहेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 150 नंबर का यह मैटर है, ये आप ध्यान रखना। देखिए आपको जैसे कि OBC कैंडिडेट है उनको 50% नंबर तो लाना अनिवार्य है। अगर 50% से अगर कम नंबर आए तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, पेपर से एग्जाम से बाहर हो जाओगे, यानी कि आप वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। यानी कि 50% नंबर आपको लाने ही है, जनरल को 55% लाना ही है और SC ST को 45% लाना ही है, तभी आप
पास माने जाएंगे। पास से ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी तो मेरिट लिस्ट से ही मिलेगी, जिसके ज़्यादा नंबर वही नौकरी पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये रखी गई है कि आपको इतना नंबर तो लाना ही है, अगर इससे कम लाए तो वैसे ही आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो सेंटर दिए जाएंगे ना, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, है ना, एनसीआर में, यहाँ पर आपको क्या दिए जाएंगे, सेंटर दिए जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर। बाकी यहाँ पर आपकी फ़ीस पर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म फीस पर तो 300 रुपये यहाँ पर SC/ST PWBD के लिए रखा गया है। बाकी जनरल और OBC वाले कैंडिडेट 650 रुपये यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम रखा गया है। और अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर पूरा बायोडाटा लिखा गया है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान, और बाकी यही मेन बातें थी, है ना। अगर आपको कोई चीज़ छूट चुकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियोस को और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर कर देना। ठीक है, इसी तरीके के हर एक प्रकार से जानकारी ITI से रिलेटेड हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हर प्रकार की जानकारी से अवगत रहें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।